हेलो हाय जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज राहुल विश्वकर्मा और आज हम सीखेंगे मैनर्स के बारे में। मैनर्स को हिंदी में कहा जाता है शिष्टाचार और इंग्लिश में इसका एक और सिनोनिम्स होता है जिसे बोलते हैं एटिकेट्स। लेकिन क्या ये शिष्टाचार हमारे पास है या फिर नहीं है? अगर नहीं है तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करेंगे, जिसमें मैं आपको एक उदाहरण के रूप में उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो आप एक किसी शॉप पे जाते हो। शॉप पे जाने के बाद आप किसी व्यक्ति से एक किताब के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो। आपको एक किताब चाहिए तो आप उस व्यक्ति से आपको जो कन्वर्सेशन होगा वो कैसा होगा, वो आने वाले कुछ 2-3 सेंटेंस होगा, 2-3 वर्ड होंगे, उसमें आप समझ जाओगे कि आपके पास वो मैनर्स है कि नहीं है। इस मैनर्स में हमारा सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आता है प्लीज का। जब आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप बेसिकली उनको क्या बोलते हो? आप बोलते हो मुझे वो किताब दोगे, वुड यू गिव मी दैट बुक। ये होता है विदाउट एटिकेट्स, विदाउट मैनर्स वाला सेंटेंस। लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्लीज का इस्तेमाल किया तो आपका सेंटेंस क्या होगा? आपका सेंटेंस होगा कृपया आप मुझे वो बुक दोगे। सो इन दिस कंडीशन इन इंग्लिश सेंटेंस यू विल यूज प्लीज वुड यू गिव मी दैट बुक। अभी आप दोनों सेंटेंस का जो वजन है उसको नाप तोल के देखिए। आप ये कहोगे कि जहां मैंने प्लीज का इस्तेमाल किया है वो सेंटेंस में भारीपन है, उस सेंटेंस की वजह से मेरा जो इम्पैक्ट है उस शॉपकीपर के ऊपर वो डेफिनेटली अलग है। वो शॉपकीपर जब मुझे उसकी बुक देगा तो वो बहुत ही खुश होकर एक इम्पैक्टफुल तरीके से वो मुझे उसकी बुक लौटाएगा। इसलिए जब भी आप किसी से कुछ लेते हो एंड जब भी आप किसी से कुछ मांगते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज प्लीज, बिकॉज प्लीज इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यूजिंग इन द मैनर्स। ये तो होगी प्लीज की बात। अभी आपको इस्तेमाल करना है थैंक यू। थैंक यू कब इस्तेमाल किया जाता है? थैंक यू बेसिकली तब इस्तेमाल किया जाता है ऑन रिसीविंग समथिंग फ्रॉम समवन। जब आप किसी से कुछ चीज लेते हो और रिसीव करते हो तब आपको थैंक यू का इस्तेमाल करना है। शॉपकीपर ने आपको बुक दे दी, आपने प्लीज का इस्तेमाल किया। शॉपकीपर ने जैसे ही आपको बुक दे दी लेकिन आपने कुछ नहीं बोला, आप बुक लेके निकल गए, दैट वुड बी नॉट गुड। इस कंडीशन में आपको थैंक यू बोलना है, उस शॉपकीपर को थैंक यू बोलना है। क्यों? क्योंकि आपने उस शॉपकीपर से कुछ आपके लिए लिया है। यू रिसीव्ड समथिंग फ्रॉम दैट शॉपकीपर। यह आपका बेसिक मैनर्स होता है जो कि आपको एक अलग लेवल का इंसान बनाएगा। लेकिन उस शॉपकीपर के लिए भी एक और चीज है, उस शॉपकीपर को आपको वेलकम बोलना चाहिए। सो व्हेन यू से थैंक यू टू दैट शॉपकीपर, इट इज बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट शॉपकीपर टू टेल यू वेलकम। या फिर वो शॉपकीपर ये भी कह सकता है वेलकम, मेंशन नोट, इट इज माय प्लेजर, ऑल राइट। इन सब वर्ड का इस्तेमाल करके वो शॉपकीपर का भी इंपैक्ट आपके ऊपर एक अलग टाइप का पड़ेगा, जिससे आप दोनों का जो कन्वर्जेशन होगा एक बहुत ही अच्छी तरह से स्टेब्लिश हो पाएगा। अब हम सीखते हैं फोन के बारे में। जब हम फोन पे किसी से बात करते हैं, बेसिकली जब हम फोन पे किसी से बात करते हैं और हमको सामने वाले की बात को समझ में नहीं आया, इन दैट कंडीशन आप उस सामने वाले व्यक्ति को क्या कहोगे? आप उस सामने वाले व्यक्ति को कह सकते हो आई बेग योर पार्डन, एक्सक्यूज मी, आई डिडंट गेट इट। इस कंडीशन में आप उसको इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट गेट इट, विल यू प्लीज रिपीट, विल यू प्लीज रिपीट, आई डिडंट गेट इट। इस टाइप से आप सेंटेंस को बात करके आपकी इंग्लिश में कन्वर्सेशन को जब आप फोन पे बात करते हो उसको एक इजिली और आसान बना सकते हो। अब हम सीखते हैं जब आप किसी महिला को या फिर किसी बड़े बुजुर्ग को रास्ता दिखाते हो तो आप किस टाइप से आपके मैनर्स को बता सकते हो। जब आप किसी महिला को या फिर किसी बुजुर्ग को रास्ता दिखाते हो तो आप सिंपली कह सकते हो आफ्टर यू। आफ्टर यू का सिंपली मतलब होता है कि पहले आप बाद में मैं। मतलब आप उस बुजुर्ग को, उस महिला को आपसे ज्यादा अहमियत देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, पहले आप जाइए बाद में मैं आता हूं। फर्स्ट यू गो, लेटर या फिर आफ्टर आई विल कम। सो आफ्टर यू इज और बेसिक मैनर्स एटिकेट्स। अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, आपका रिप्लाई क्या होगा? आपका रिप्लाई होगा आई एम फाइन। लेकिन सिंपल जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, वो इसकी इजाजत नहीं देता है। आपको उस व्यक्ति के बारे में पूछना चाहिए कि भाई तुम भी कैसे हो। सो इन दिस कंडीशन आपको जो कन्वर्जेशन होगी कुछ इस तरीके से होगी। किसी ने पूछा हाउ आर यू तो आपका रिप्लाई होगा आई एम फाइन। लेकिन आपको भी सेम टाइम पे रिप्लाई देना है व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। इस टाइप से आपकी कन्वर्जेशन को आगे बढ़ा सकते हो। अगर बहुत सारे व्यक्ति बात कर रहे हैं, उस जगह आप भी मौजूद हो, लेकिन आपको आपकी बात को रखना है, तो आप क्या करोगे? इन दैट कंडीशन यू कैन सिंपली यूज सॉरी टू इंटरप्ट यू।
माफ़ी चाहता हूँ आपको हस्तक्षेप करने के लिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तब फिर आप आपकी जो बात है उसके लिए आप प्रोसीड कर सकते हो, उससे पहले नहीं। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर यहाँ तक इस वीडियो को सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको डेफिनेटली इस वीडियो से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी। एंड अगर आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपके लिए तो जस्ट ए सिंगल क्लिक है, बट मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।